देखिए। बताइए, यकीन नहीं हो रहा, आसमान से गिरी ये बड़ी बड़ी सिल्लियां। ओ भाई, क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी जो आपने वीडियोस देखा है, ये जो वीडियो है हमारे अलग अलग राज्यों के वीडियो है। ये जो वीडियो आपने देखा है, एक जो वीडियो है यूपी का सीतापुर का है, जहां पर लगभग 2 केजी से ज़्यादा जो बर्फ़ या ओले गिरे हैं, इस प्रकार की खबर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ओला गिर रहा है, ओलों की बारिश हो रही है, वो भी बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक। ओलों की बारिश के कारण कई फसलें नष्ट हो जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। हम देख रहे हैं कि इतना भयंकर जो ओलों की बारिश हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। पिछले दिनों में हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों में ओलों की बारिश हुआ, जिसके कारण से फसलें नष्ट हो गई, काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। कई जगहों पर हम देखते हैं कि लगातार बर्फ गिरती ही रहती है, लेकिन जो ओलों की बारिश है वो जरा अलग है, जिनमें बड़े बड़े ओले गिरते हैं, जिसके कारण से पशु पक्षी और भी बहुत सारा नुकसान होता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहां पर भी ओलों की बारिश के बारे में लिखा गया है। जब हम निर्गमन उसका 9 अध्याय और 13 से लगाकर आगे की ओर पढ़ते हैं तो वहां पर मिस्री लोगों के ऊपर परमेश्वर ने ओलों की बारिश किया था। यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि इसी सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा, तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं और अपने मैदान में जो कुछ तेरा है सब को फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों ने, जो यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में ही रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। तो ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था, तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे, सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। मेरे प्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाने या ये साबित करने के लिए कि इस पृथ्वी पर केवल परमेश्वर ही सच्चा या उसकी ही उपासना करना है, इस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर ओले बरसाए थे। लेकिन फिर भी जो फिरौन था वो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, और उसका अंजाम क्या हुआ हम देखते हैं। लेकिन जो यहोवा के भय मानने वाले थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने वो किया जिस प्रकार मूसा ने कहा था। तो आज देख रहे हैं कि इतने भारी ओलों की जो वर्षा हो रही है, आप समझ सकते हैं कि जो प्रभु है वो ही सच्चा परमेश्वर है। तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।